सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी योगा टीचर और आपकी करियर सलाहकार। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए जो इस साल 2023 में पहली बार सीटेट एंट्रेंस एग्जाम देने वाले। सीटेट जिसे कि हम जानते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है बच्चों कि इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है ऑनलाइन मोड पे। ऑनलाइन यानी कि आपके सामने आप काले गोले भरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके पास पेपर और शीट आएगी। आपके सामने होगा कंप्यूटर और आपके क्वेश्चन, और वहीं पे आपको अपने आंसर के जवाब देने होंगे और वहीं पे आपको अपने आंसर को सबमिट करना होगा। तो जो बच्चे पहली बार इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके मन में ये प्रश्न होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को हम अटैम्प्ट करेंगे, है ना। तो देखिए बच्चों, इसको समझाने के लिए मैंने सीटेट की वेबसाइट पे उन्होंने मॉक टेस्ट दिए। मॉक टेस्ट मतलब वो आपको वो फील दिलाएगा कि किस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपके सामने कंप्यूटर में विंडो में किस तरीके से एग्ज़ाम आएगा, किस तरीके से आपने लॉगिन करना है, वो सारी चीज़ें आज के मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगी। इसके साथ साथ किस तरीके से आपका जो पेपर का जो डाउट है, जैसे कि लैंग्वेज का डाउट कि भाई जैसे मैंने लैंग्वेज 1 और 2 भरा है तो किस तरीके से मैंने आपके लैंग्वेज अटेंड करना है, ये सारे डाउट भी आपके इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो बच्चे पहली बार अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाती है। तो कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, आप अपने पेपर को अच्छे से अटेंड करिए, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, अगर आपको वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे। और अगर आप मेरे से कोई भी करियर हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जस्ट 99 रुपीज़ को पे करके मेरे से करियर हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने सीटेट की वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट है उन्हीं को लिया है और उस पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, डिटेल में समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपने 2023 का जो जनवरी में सीटेट का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है। अगर आप पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा जो क्योंकि ये इस बार एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से भाई ऑनलाइन पेपर आता है, तो उसके लिए आपने सीटेट की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in, इस पर आपको विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको विजिट करने के बाद जब आप इसे विजिट करेंगे तो इस तरीके से होम पेज आएगा। अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो आप अपने डेस्कटॉप मोड पे खोलिए, अगर आप कंप्यूटर में खोल रहे हैं तो आप इसी तरीके से खोल सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका मॉक टेस्ट। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मॉक टेस्ट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जिस तरीके से आपके पास एग्ज़ाम में पैटर्न आएगा, किस तरीके से आपने पेपर को अटेंड करना है, तो ये पूरी आपको वो फील दिलाएगा कि जैसे आपने एग्ज़ाम में पेपर में लॉगिन करने से लेकर पेपर में आंसर को करेक्ट करने से लेकर, कोई आंसर मान लीजिए अगर आपको ठीक से कन्फ्यूजन है, उसमें रिव्यू कैसे डालना है, उसको कैसे आप बाद में अटैम्प्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। मॉक टेस्ट पे क्लिक करते ही ये हमें इस पेज पे लेके आ गया है, क्योंकि देखिए केंद्रीय विद्यालय लगातार ऑनलाइन पेपर कराता है, तो उन्हीं का ये मॉक टेस्ट है, उसको हम अटैम्प्ट करेंगे। क्लिक हियर टू गेट लॉगिन। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बच्चों 3 चीज़ें आपसे पूछेगा और सेम यही चीज़ें आपसे एग्जाम में भी पूछी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिया है मैंने। वो चीज़ें हैं आपका सबसे पहले रोल नंबर, जब आप लॉगिन करेंगे पूछेगा, फिर पूछेगा पासवर्ड और फिर पूछेगा पिन। तो रोल नंबर तो जो आपका है वो सारे बच्चों के पास अपना होगा। पासवर्ड आपको एग्ज़ाम सेंटर वाले देंगे, और जो आपका डेट ऑफ, ये जो पिन है ये होगा आपका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से डालनी है बच्चों, डेट ऑफ बर्थ आपकी डाली जाएगी कि पहले आपने ईयर डालना है, फिर आपने डालना है अपना मंथ, फिर डालना है अपना डेट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ आता है 1986 जुलाई 1, ठीक है। तो इस मैं डालूंगी इसको इस तरीके से 1986, फिर डालूंगी 07 और फिर डालूंगी 01, ठीक है। तो इस तरीके से आपने भी इसमें डालना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसको मैं नोट कर लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे मॉक टेस्ट करना है, तो यही चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में डालनी है, ठीक है। तो स्टार्ट एग्ज़ाम पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। रोल नंबर है जो है 1806, ठीक है, और मेरा पासवर्ड है 1234, और मेरा जो पिन होगा वो होगा 1111, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ये दिया हुआ है, बाकी एग्ज़ाम में आपको वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से अब ये विंडो खुल के आ जाएगी।
तो सेम इसी प्रकार की विंडो आपके एग्ज़ाम में भी खुल के आएगी। यहाँ पे इस साइड में आएगा आपका नाम और आपका रोल नंबर, आपकी फ़ोटो इस तरीके से बन के आएगी और ये होगा आपका पेपर का टाइम। अब आप चाहें तो पेपर अपना इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाहें या हिंदी में करना चाहें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश भी आएगा और हिंदी का ऑप्शन भी बच्चे आपके लिए आता है। अब रिज्यूम एग्ज़ाम पे कर देंगे, तो जैसे ही मैं रिज्यूम एग्ज़ाम पे करूँगी वैसे ही मेरा जो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये स्टार्ट हो चुका है और इस तरीके से आएगी आपके पास पूरी विंडो आपके एग्ज़ाम में। तो अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं सबसे पहले क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं चाहे पेपर 2 दे रहे हैं, आपके पास आएंगे पार्ट 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, है ना। तो पार्ट 1 तो आपको पता है CDP का आता है ना। पार्ट 2 है आपका, अगर मान लीजिए आप पेपर 1 दे रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की, तो उसमें आता है आपका EVS। ठीक है, पार्ट 1 में आ जाएगा आपका EVS आ जाएगा। ठीक है, और पार्ट 3 जो आएगा इसमें आ जाएगी आपकी मैथ्स आ जाएगी, जो बेसिक मैथ्स होती है। ठीक है, पार्ट 3 में बेसिक मैथ्स आ जाएगी। पार्ट 4 में आ जाएगा आपका लैंग्वेज आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि लैंग्वेज आपका इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो पार्ट 4 में अगर जो भी लैंग्वेज आपने भरी है, मान लीजिए अगर मैंने पहली लैंग्वेज इंग्लिश भरी है तो पार्ट 4 में मेरे पास इंग्लिश ही आएगा, हिंदी नहीं आएगा। ठीक है, पार्ट 5 में अगर मैंने हिंदी लैंग्वेज भरी है तो मेरा जो पार्ट 5 होगा उसमें हिंदी आएगा, उसमें कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है कि जो भी भाषा आपने भरी है वही भाषा आपके अनुसार आएगी। तो पार्ट 4 जो है वो है फर्स्ट लैंग्वेज जो आपने भरी है और पार्ट 5 जो है जो आपने सेकंड लैंग्वेज भरी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे ये क्वेश्चन पैलेट होगी। ये क्वेश्चन बताएगी आपके पूरे क्वेश्चन, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 का मतलब ये कि जितने क्वेश्चन आपके हर पार्ट में हैं। तो 30 क्वेश्चन हर पार्ट में मिनिमम आते हैं, 30 या 60 डिपेंड करता है कि आप कौन से पेपर को दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आंसर आप दे देंगे वो हो जाएगा आपका ग्रीन। यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं जो कि समझने वाली है। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, फ्लैग्ड एंड नॉट विजिटेड। इसका मतलब क्या है? ग्रीन का मतलब तो ये है कि जो आपने आंसर कर दिया है वो ग्रीन हो जाएगा, जो नहीं किया है वो रेड में रहेगा। और फ्लैग का मतलब क्या है बच्चों? फ्लैग का मतलब है कि जो आंसर माने कि आपको उसमें डाउट है तो उसको आप क्या करेंगे, आप उसको फ्लैग लगा सकते हैं। तो फ्लैग लगाने पे क्या होगा, उस पैलेट में वो अलग से दिखेगी, इस तरीके से फ्लैग लगी हुई है। अब देखिए यहाँ पे 45, 46, 47, 48 अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम देखने से पता चल जाएगा कि मैंने ये अभी आंसर रिव्यू करना है। तो ये है फ्लैग का काम। अब यहाँ पे बच्चों के डाउट ये है कि मान लीजिए कि कुछ बच्चों ने फ्लैग पे भी क्लिक कर दिया और आंसर भी क्लिक पे कर दिया, लेकिन जो फ्लैग है वो हटाना भूल गए, तो क्या उनका आंसर सही माना जाएगा? क्या उनको नंबर मिलेंगे? तो देखिए बच्चों, इसमें है 2 कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर आपने फ्लैग लगाया है और आंसर टिक करके सबमिट कर दिया है तो फिर तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपने फ्लैग भी लगाया है और आंसर टिक नहीं किया है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका इंस्ट्रक्शन फ्लैग के बारे में, क्योंकि बच्चे कई बार इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं। CTET की गाइडलाइन यही है इसके बारे में। और अब आता है नॉट विजिटेड। नॉट विजिटेड का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपने विजिट ही नहीं किया। तो हो सकता है कभी कभी कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो वो इसलिए दिया जाता है। तो अब देखिए बच्चों, ये हो गया पार्ट 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे जो पार्ट 3 होगा वो अलग अलग होगा। पार्ट 3 मान लीजिए अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो पेपर 2 में जो बच्चे साइंस और मैथ्स के देंगे उनके 60 क्वेश्चन आएंगे, जो सोशल के देंगे उन्हीं के 60 क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पेपर को अटेंड करना। ठीक है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई बच्चों कि आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें बल्कि जो ऑफलाइन है उसके मुकाबले काफ़ी सहूलियत है बच्चों को पेपर सॉल्व करने में, क्योंकि देखिए आपके सामने क्वेश्चन पैलेट सामने रहेगी, आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि मेरा 38 वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है, 48 वाला सॉल्व नहीं हुआ है। तो इस तरीके से अब आते हैं यहाँ पे बच्चों, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके जो क्वेश्चन और आंसर होंगे आपने किस तरीके से सॉल्व करने। देखिए आंसर को सॉल्व करने के लिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्टेटमेंट है, इन लर्निंग असेसमेंट इज़ एसेंशियल फॉर। ठीक है, तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी का क्वेश्चन है, यानी कि CDP का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे
बच्चों के जो अधिगम है, मतलब जो अगर वो सीखना चाहते हैं तो उसके असेसमेंट में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है? मोटिवेशन, फॉस्टरिंग ऑफ द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन, ग्रेड और स्क्रीनिंग टेस्ट। अब ये 4 ऑप्शन है, इसमें जो भी आंसर आपका सही होगा ना, तो देखिए अब इसमें आएगा 2, 3, 1, 4। तो 2, 3, 1, 4 का मान लीजिएगा अगर पहला आंसर सही होता है, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले पे टिक कर देते हैं, लेकिन पहले पे टिक नहीं करना है। अगर आपका पहला आंसर सही होगा मोटिवेशन, तो आपने जो थर्ड नंबर पे पहला दिया है उसको क्लिक करना है, ठीक है। उसको क्लिक करके और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप यहाँ पे चले जाएंगे। तो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो फ्लैग की मैं बात कर रही थी, देखिए कुछ क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे फ्लैग आ गया। तो फ्लैग इसलिए आया है जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया था कि भाई इस क्वेश्चन को मैं अटैम्प्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये थी जानकारी सीटेट 2023 को लेके कि अगर आप पहली बार अटैम्प्ट कर रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय का भी एग्ज़ाम कुछ इस तरीके से ही आएगा, ठीक है, ऑनलाइन पेपर इस तरीके से होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको मेरे से कोई भी डायरेक्ट हेल्प चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, करियर हेल्प चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस है केवल 99 रुपये, ठीक है, 99 रुपीज़। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।